औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअदद अल-मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, सियासी हलचल बहुत ज़्यादा है और जैसा कि आपको मालूम है कि अब अक्टूबर में और 21 अक्टूबर का ऐलान कर दिया गया है कि मियां नवाज़ शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और जो कि मुस्लिम लीग नून के बानी हैं और इसके सरबराह हैं। तो अब हम जब देखते हैं कि इस 21 अक्टूबर लाहौर आमद पर उनके सितारे क्या कहते हैं और 21 अक्टूबर का जायचा क्या कहता है, तो बड़ी हैरानी का सामना करना पड़ता है। अब वैसे तो देखा जाए ज़मीनी हक़ाइक़ तो बहुत से उनके चाहने वाले हैं, जाहिर सी बात है जहाँ पर चाहने वाले होते हैं तो वहाँ पर उनके मुखालफिन भी होते हैं। लेकिन 21 अक्टूबर को जायचा की रोशनी में देखा जाए तो ये वबाल तो शुरू हो रहा है 12 अक्टूबर से। 12 अक्टूबर तो हबूत शम्स और फिर शम्स का हबूती बुर्ज मीज़ान है जिस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं। फिर 14 अक्टूबर को ग्रहण लग रहा है सूरज को, यहाँ पर भी काम ख़राब है और वो ग्रहण के भी नहस तरीन असरात हैं। फिर 15 अक्टूबर को कमर दर अकरब हो रहा है, यहाँ पर भी मामला ख़राब हैं। तो यानी कि थ्रू आउट देखा जाए तो 12 अक्टूबर से लेकर और 18 अक्टूबर तक तो मामला ख़राब चल रहे हैं सारे। और दूसरी तरफ देखा जाए कि सैयारों की पोजीशन क्या है। सैयारों की पोजीशन जिस वक्त हम देखते हैं तो 21 अक्टूबर को शम्स बुर्ज मीज़ान में है जो कि 27 दर्जा पर है और कमर इसी तरीके से बुर्ज जद्दी में 20 दर्जा पर मौजूद है और अतारुद जो कि बुर्ज मीज़ान में है और ये यहाँ पर 28 दर्जा पर मौजूद है। ये सैयारे तो यहाँ पर है, लेकिन इसके अलावा ज़ोहरा बुर्ज सुमला में मौजूद है और मरीख इसी तरीके से अकरब में मौजूद है। लेकिन अकरब में यहाँ पर आके ये हमें कुछ रुकना होगा। रुकना इसलिए होगा कि अकरब अब नवाज शरीफ साहब का जो नाम का हम पहला हर्फ लेते हैं तो वो नून से बनता है जो कि बुर्ज अकरब का है। मरीख यहाँ पर जब आएगा तो वो अपने तबई बुर्ज में और वो ताकतवर है। लेकिन सैयारों की जो पहले वाली नहुसत है जो कि हम बता रहे हैं कि 10-12 अक्टूबर से शुरू हो रही है और थ्रू आउट चलती ही जा रही है, यहाँ पर कुछ मामलात की गड़बड़ है। लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं हिम्मत, बहादुरी, ताकत का सैयारा मरीख जब बुर्ज अकरब में होगा तो वहाँ पर वो उनको कुव्वत देगा और फिर वहाँ पर वो उनको बहुत से फ़ायदे भी देगा। तो उनकी जो आमद है जाहिर सी बात है कि जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे तो उस वक्त में कमर बुर्ज जद्दी में होगा और वो अपना सफ़र तय कर चुका होगा। और यहाँ पर ये कुछ तब्दीलियाँ हमें नज़र आ रही हैं जो कि बेहतरी की जानिब इशारा दे रही हैं। लेकिन दो अहम सैयारे तो उनका ज़िक्र हम ज़रूर करेंगे जो कि उनकी आमद पर हालत रिज्जत में हैं। एक तो हाकमियत का सैयारा ज़ोहल जो कि रिज्जत में है और ये सैयारा ज़ोहल बुर्ज हौत में 0.40 दर्जा पर हालत रिज्जत में है। जब ये यहाँ पर राजे होगा तो वो अच्छे असरात नहीं दे रहा है और ये ताज़ा यानी कि जब ही ये अपने पहले दर्जा भी अभी मुकम्मल नहीं कर पाया बुर्ज हौत में, तो ये यहाँ पर कम से कम 2.5 साल रहेगा और बुर्ज हौत में जब ये जा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ये और अच्छे असरात देगा, अच्छे असरात देने के करीब है। लेकिन हालत रिज्जत में है तो इतनी ज़्यादा ताकत नहीं रखता ये सैयारा। अब दूसरा जिस सैयारे का ताल्लुक़ है इकॉनमी से हमारी माशियत से ताल्लुक़ है कि हमारी मईशत कैसी जाएगी और उनके आने से क्या कुछ पड़ेगा, फ़र्क या नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मुश्तरी को ज़रूर देखेंगे जो कि बुर्ज सौर में उनकी आमद के वक्त 12 दर्जा पर मौजूद है और वो लेकिन वो हालत रिज्जत में है। अब आपको भी मालूम है और हमें भी ज़मीनी हक़ाइक़ सबको मालूम है कि जब ये दो सैयारे रिज्जत में हैं, एक का ताल्लुक़ तो हुकूमत से है, आपके सामने हमारे सियासी हालात मामलात हैं, और दूसरा हमारी मईशत से ताल्लुक़ है। ये दोनों ही अजीब से कशमकश में हैं। तो लिहाजा ये जो ऐसे वक्त हैं तो इस हालत में मुल्क की हालत आप सब के सामने है इन सैयारों की हालत के तहत। तो हम ये कहेंगे कि उनकी आमद
سے جو متوقع ہے نقصانات، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اچھا ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ کچھ بہتر ہوگا۔ وجہ اس کی پھر ہے کہ بعد میں جو 28 اکتوبر کو چاند گرہن بھی لگ رہا ہے، 1 گھنٹہ یعنی کہ اس کا 1 ہفتہ بعد کہہ لیں آپ، تو جب یہ گرہن لگے گا تو وہ بھی اثرات کچھ نہیں ہوں گے۔ لیکن یہاں پر ہم مضبوطی ان کی جو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی مضبوطی دیکھ رہے ہیں کہ مریخ کی آمد ہے اور برج عقرب میں، اور وہ ان کو وہاں سے بچاتا ہوا لے کر جائے گا اور ان کے لیے آنا بہتر ہوگا۔ اور بعد میں جو بھی سیاسی میدان میں جو بھی ان کے خلاف اقدامات کیے جائیں یا ان کی فیور میں کیے جائیں وہ ایک الگ ہے، لیکن اس وقت میں ان کی آمد اتنی بری نہیں ہے جتنی متوقع کی جا رہی ہے سیاروں کی روشنی میں۔ ہمارے علم کے مطابق تو ایسا ہے، اب ہر ایک ظاہر ہے کہ اپنی علمی بساط ہے اور وہ اس بارے میں ضرور گفتگو کرے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی یہاں پر چونکہ برج عقرب میں مریخ کو ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں، اب وہ لوگ جو کہ ان سے ہمدردی کرتے ہیں، جو کہ ان سے پیار کرتے ہیں، تو صدقہ ضرور دیں۔ صدقہ کیا دیں گے کہ منگل کے روز سرخ رنگ کا بکرا رات کو 8:30 بجے ذبح کر کے اگر خیرات کر دیا جائے تو وہ جو نقصانات متوقع کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ صدقہ کی برکت سے اس پریشانی، مصیبت اور حادثہ سے بچائے گا انہیں۔ اور اسی طریقے سے ہر منگل کیا جائے اور 9 منگل تک اگر یہ صدقہ ریگولر کیا جائے، سرخ رنگ کا بکرا ایک بار پھر سن لیں، اور رات کو 8:30 یا 8:15 سے لے کر اور 8:45 کے درمیان میں ذبح کر کے اور کہیں پر بھی دے دیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کسی بھی پریشانی، مصیبت اور حادثہ سے ان کو اللہ پاک محفوظ رکھے گا اور ان کی صحت بھی بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی۔ یہ تھا سیاسی نقطہ نظر سے کہ میاں نواز شریف کے لیے اکتوبر اور 21 اکتوبر کو آنا کیسا رہے گا، ایک مختصر ذائچہ کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے اور اللہ تعالیٰ دکھ سے، درد سے، بیماری اور مصیبت، بلا، جادو، سحر، حادثہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔